नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कुपवाड़ा वो जिला जिसने सालों तक आतंकवाद की आग झेली है, जहां हर घर की दीवारें दर्द की गवाही देती हैं। इन इलाकों में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे उन परिवारों से मिलने जो कभी आतंक के निशाने पर आए और अब भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने एक एक परिवार की तकलीफ सुनी और भरोसा दिलाया कि अब किसी भी निर्दोष परिवार को बेवजह तकलीफ नहीं दी जाएगी, जबकि गुनहगारों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए राहत की नई योजनाओं का ऐलान किया, जिनमें सरकारी नौकरियां, मकान और आर्थिक मदद शामिल है। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश थी जिन्होंने अपने अपनों को आतंक के साए में खोया है। हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों तक उपराज्यपाल का ये दौरा उम्मीद का नया सिलसिला लेकर आया। क्या इन कदमों से आतंक पीड़ित परिवारों का दर्द कुछ कम हो पाएगा, और क्या ये पहल जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में नई सुबह लेकर आएगी जो अब तक अंधेरे में थी? देखिए एक खास रिपोर्ट जहां जो ये कहानियां हैं अब उम्मीद की आवाज में बदल रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को आतंकवाद से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पीड़ितों को पूरी सुरक्षा और सरकारी सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल ने परिवारों की तकलीफें सुनी, जिसमें कई परिवारों ने बताया कि आतंकवाद ने उनके जीवन में गहरी चोट दी है। एलजी सिन्हा ने साफ किया कि आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं दर्दपोरा गया था, वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कई दिनों से ये अभियान चल रहा है। जो लोग रह गए हैं उनको चुनाव के बाद नौकरी दे दी जाएगी। बेकसूर को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो उसे दर्ज किया जाएगा और जो प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने हड़पी है उसे परिवारों को लौटाया जाएगा। इसके अलावा जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आएंगे उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मैं दर्दपुरा गया था, वहाँ भी ऐसे अनेक टेरर विक्टिम फैमिली से मिला। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये एक अभियान चला हुआ है और अब तक लगभग 250 के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। कुपवाड़ा में भी आपके समक्ष आपने देखा, कई टेरर विक्टिम फैमिली से मुलाकात अभी हुई है, कई लोगों की बात हमने सुनी है। पूर्व निर्धारित जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला है, हर जेन्युइन टेरर विक्टिम फैमिली को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिनका शेष रह गया है वो चुनाव बाद उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। जिनके केस नहीं दर्ज हुए हैं वो केस भी दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अगर आतंकवादियों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है तो वो भी प्रशासन मुक्त करा करके उन परिजनों को सुपुर्द करेगा। एलजी सिन्हा ने बताया कि 2024 में उन्होंने राजभवन में कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और उनकी मदद का रास्ता सोचा था। अब तक 247 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं और जो लोग रह गए हैं उन्हें चुनाव के बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए 3 कमरे का घर भी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। जिन परिवारों के पास अपनी जमीन होगी उनकी सूची बनाकर घर की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये कदम उन परिवारों की सुरक्षा और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। टेरर विक्टिम फैमिली में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आगे आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे फाइनेंशियल हेल्प और हैंड होल्डिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम करेगा। एक और फैसला हम लोगों ने किया है कि जिनके पास अपनी जमीन होगी, अगर घर नहीं है तो एक सामाजिक संस्था है जिसने भरोसा दिया है कि इनको घर बना के देंगे। तो मुकम्मल तौर पर ये फैसले हैं। यहाँ की कहानी बड़ी दर्दनाक रही है और मैं समझता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साहब, आपने कहा कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, तो मैंने बता दिया आपको। आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि बेकसूर को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। मैं समझता हूँ कि बेकसूर आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए और गुनहगार है तो बचना भी नहीं चाहिए। ये न्याय का सबसे अच्छा सिद्धांत है। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं थी, बल्कि आतंक पीड़ित परिवारों के लिए राहत और नई उम्मीद का पैगाम है। सरकार की योजना ये साफ करती है कि अब आतंक से प्रभावित परिवारों को न्याय, सुरक्षा और रोजगार मिलेगा।
एलजी सिन्हा का कहना है कि अब बेकसूरों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और गुनाहगारों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। ये कदम उन परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है जिनकी जिंदगी आतंकवाद की आग में झुलस चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुपवाड़ा जिले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को आतंकवाद से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पीड़ितों के लिए उन्हें पूरी सुरक्षा और सरकारी सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल ने परिवारों की तकलीफें सुनी, जिसमें कई परिवारों ने ये बताया कि आतंकवाद ने उनकी जिंदगी में गहरी चोट दी है। एलजी सिन्हा ने ये साफ किया कि आतंक फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा, मैं दर्दपोरा गया था, वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कई दिनों से ये अभियान चल रहा है। जो लोग रह गए हैं उनको चुनाव के बाद नौकरी दे दी जाएगी। बेकसूर को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो उसे दर्ज किया जाएगा और जो प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने हड़पी है उसे परिवारों को लौटाया जाएगा। इसके अलावा जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आएंगे उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। एलजी सिन्हा ने यह बताया कि 2024 में उन्होंने राजभवन में कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और उनकी मदद का रास्ता सोचा था। अब तक 247 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए जा चुके हैं। जो लोग रह गए हैं उन्हें चुनाव के बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए 3 कमरे का घर भी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। जिन परिवारों के पास अपनी जमीन होगी उनकी सूची बनाकर घर की सुविधा दी जाएगी। ये कदम उन परिवारों की सुरक्षा और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। तो कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं थी, बल्कि आतंक पीड़ित परिवारों के लिए राहत और नई उम्मीद का पैगाम है। सरकार की योजना ये साफ करती है कि अब आतंक से प्रभावित परिवारों को न्याय, सुरक्षा और रोजगार मिलेगा। एलजी सिन्हा का कहना है कि अब बेकसूरों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और गुनाहगारों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। ये कदम उन परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है जिनकी जिंदगी आतंकवाद की आग में झुलस चुकी थी। तो कुपवाड़ा की पहाड़ियों में फैले सन्नाटे के बीच एक उम्मीद की दस्तक सुनाई दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये दौरा उन परिवारों के लिए नई शुरुआत का पैगाम बना जिन्होंने आतंकवाद के दौर में अपना सब कुछ खो दिया था। सरकार का वादा है कि अब किसी पीड़ित परिवार को ना नौकरी से वंचित रखा जाएगा, ना उनके घरों और हकों से। 3 कमरों वाले घर, सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की ये योजना जो है उन जिंदगियों को फिर से संवारने की कोशिश है जो सालों से, बरसों से टूटी हुई थी। लेकिन साथ ही ये सवाल भी है कि क्या ये वादे जमीनी स्तर पर कितने इफेक्टिव हो पाएंगे। आतंक पीड़ित परिवारों का अब जो दर्द है क्या वो सुकून में बदल पाएगा। एलजी मनोज सिन्हा का संदेश तो साफ है कि बेकसूरों को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। यही संदेश अब जम्मू कश्मीर की नई नीति का चेहरा बनेगा और नई नीति का चेहरा बनता दिखाई भी दे रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।